किसान आंदोलन में साजिश की एक एक करके कड़ियां खुल रही हैं। उधर दिल्ली के बॉर्डर पर किसानों की तादाद लगातार घट रही है। सवाल है कि ऐसा हो क्यों रहा है। पिछले 72 घंटों से हमारे रिपोर्टर्स की टीम दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स को कवर कर रही है। आज भी हमारी संवाददाता अर्चना सिंह और सैयद नजीर ने भीड़ कम होने की वजह जानने की कोशिश की तो कोई हैरान करने वाली बातें पता चली। गाजीपुर बॉर्डर 28 तारीख के बाद किसान आंदोलन का केंद्र बन गया था, लेकिन अब यहाँ क्या स्थिति है। टेंट है जिसमें आपको लोग दिखाई नहीं देंगे। ऐसे टेंट यहाँ पर जगह जगह लगे हुए हैं, लेकिन अब इन टेंट में लोग नहीं हैं। ये देखिए, यहाँ पर आपको दिखेगा, यहाँ पर कंबल है, रजाई है, लेकिन लोग यहाँ पर नजर नहीं आ रहे हैं। बॉर्डर पर कितने किसान बचे हैं? इतने लोग बचे हैं कि राकेश टिकैत उंगली पर गिन सकते हैं। यहाँ पर टेंट लगे हुए हैं, लेकिन लोगों की संख्या लगातार कम हो रही है। ये पूरा स्ट्रेच जो है ये 1 से 1.5 किलोमीटर का है, जहाँ पर किसान आंदोलन पे बैठे हुए हैं। ये देखिए, ये टेंट लगे हुए हैं जहाँ पर लोग रहते हैं, यहाँ पर लोग सोते हैं। लेकिन ये टेंट अभी लगे हुए हैं, लेकिन ये आपको खाली नजर आएंगे अंदर। बहुत लोग कहते हैं कि कैमरा इधर नहीं गया, कैमरा उधर नहीं गया। हम टेंट सिटी में भी गए, मंच पर भी पहुंचे, लंगर वाली जगह पर भी गए। सबका ढांचा तो था, लेकिन जितना दावा किया जाता है उतने किसान नहीं थे। मंच के सामने भी कम लोग हैं। पहले ये पूरी जगह भरी हुई होती थी, यहाँ पर लोग बैठे होते थे, लेकिन अब इनकी संख्या में कमी आई है। पीछे जो लंगर है वहाँ पर भी अब आपको लोग नजर नहीं आएंगे, बहुत कम लोग हैं। हमारी संवाददाता अर्चना सिंह गाजीपुर बॉर्डर पर करीब 8 घंटे रहीं। हम आंदोलन करने वाले किसानों को ढूंढते रहे, न ही वो ट्रैक्टर दिखे और जो टेंट दिखे वो खाली मिले। इस दौरान एक बात जरूर हुई, लगता है टिकैत साहब ने कुछ लठैत बुला लिए हैं। आजकल भीड़ गायब है, कैमरा निकलते ही लठैत निकल पड़ते हैं। सच्ची बात दिखा नहीं सकते। बहुत लोग कह रहे हैं कि दूसरे बॉर्डर पर हालात ठीक है। सैयद नजीर की रिपोर्ट देखते हैं। सिंगू बॉर्डर पर वो मौजूद थे। यहाँ टेंट ट्रैक्टर तो दिखाई दे रहे थे, लेकिन गिनती के नाम पर 10 से 12 किसान नजर आए। जहाँ लाखों का दावा किया जा रहा था, अब दर्जन भर नजर आ रहे थे। मंच पर जहाँ भाषण हुआ करता था, अब गिनती के 50 लोग नजर आए। अब सवाल ये है कि 83 दिन बाद ऐसी तस्वीर आई क्यों? किसान आंदोलन से भीड़ क्यों कम हो गई? किसान आंदोलन से ट्रैक्टर वाले किसान कहां चले गए? उसकी 4 स्टोरी है। पहली स्टोरी कहती है कि ये आंदोलन पॉलिटिकल हो गया है। दूसरी स्टोरी कहती है मोदी जो कह रहे हैं अब समझ आ गया है। तीसरी स्टोरी कहती है फसल का टाइम हो गया है, खेती जरूरी है। चौथी स्टोरी कहती है किसान आंदोलन तो ठीक, लेकिन राष्ट्र की कीमत पर नहीं। एक एक स्टोरी के पीछे का विश्लेषण करेंगे। क्यों कम हो रहे हैं आंदोलनकारी किसान? उसकी सबसे पहली कहानी कहती है कि किसान आंदोलन पॉलिटिकल हो गया है। जब आंदोलन खड़ा हुआ था तब विपक्षी पार्टियों पर आंदोलन की बैकिंग करने के आरोप लगे थे। किसान नेताओं ने भी मंच पर राजनेताओं से दूरी रखने का दावा किया था, लेकिन 26 जनवरी की घटना के बाद दावा रह गया। किसान आंदोलन के समर्थन में कई पार्टियां खुलकर सामने आ गईं। आंदोलन स्थल पर कई नेता दिखाई दिए। पार्टियां ट्विटर पर सरकार के खिलाफ उतर आईं। महापंचायत के मंचों पर सरकार विरोधी भाषण होने लगे। उसके बाद से ही ये लगने लगा कि किसानों के हित से ज्यादा आंदोलन राजनीतिक हो गया है। अकाली दल किसान वोट की खातिर एनडीए से नाता तोड़ चुका है। आम आदमी पार्टी को आंदोलन के बीच से वोट की पैदावार दिख रही है। लेफ्ट शुरुआत से ही लाल झंडा लेकर आंदोलन के समर्थन में है। कांग्रेस किसानों की एकमेव पार्टी बनने की कवायद में जुटी है। राहुल गांधी किसान मुद्दे पर 40 से ज्यादा ट्वीट कर चुके हैं। किसानों के मुद्दे पर 1 दर्जन से ज्यादा भाषण और मीटिंग कर चुके हैं। 2 दिन के राजस्थान के दौरे में किसानों के साथ 5 जनसभाएं की। प्रियंका गांधी भी 35 से ज्यादा ट्वीट कर चुकी हैं। किसान मुद्दे पर 27 जिलों में 10 दिनों के शेड्यूल हैं। अब तक 5 महापंचायत वो कर चुकी हैं। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि ये जो कानून बने हैं ये किसान की भलाई के लिए बने हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि किसान की भलाई के लिए बनाए हैं आपके कानून। तो जब किसान मना कर रहा है, जब किसान कह रहा है कि भैया मुझे आपके कानून नहीं चाहिए, तो आप इनको वापस क्यों नहीं ले लेते? क्या किसी की भलाई
जबरदस्ती करते हैं। ये देश अंधा नहीं है, देख रहा है 60 सालों से क्या हो रहा है इस देश में। देश का एक एक देशवासी देख रहा है कि चाहे कुछ भी हो, बड़े से बड़े सरकारी उद्योग न हो, वो सब 2-3 जनों को बिक रहे हैं। इन्हीं उनके पूंजीपति मित्रों को पूरा देश सौंप दिया गया है, चाहे हवाई अड्डे हो, चाहे बड़े उद्योग हो। आंदोलन का समर्थन गलत नहीं है, लेकिन जब मकसद सिर्फ राजनीति का हो तब सवाल उठते हैं। बॉर्डर पर भीड़ कम होने की एक और स्टोरी चल रही है। मोदी जो कह रहे हैं किसानों को समझ आ गया है। प्रधानमंत्री, कृषि मंत्री, वाणिज्य मंत्री, वित्त मंत्री से लेकर मोदी सरकार की पूरी कैबिनेट, पूरे सांसद कृषि बिल को समझाने में लगे हैं। संसद में भी कृषि कानून के हर पॉइंट को समझाने की कोशिश की गई। लगता है किसानों को ये बात समझ में आ गई है। आंदोलन नहीं, किसान बिल ही किसानों का हित है। नए कानूनों के बनने के बाद जगह जगह से किसानों के बेहतर अनुभव सामने आने में भी लगे हैं। इन कृषि कानूनों को लेकर भांति भांति का प्रचार करने की कोशिश की गई। ये पूरे देश ने देखा है कि जिन्होंने देश के कृषि बाजार में विदेशी कंपनियों को बुलाने के लिए कानून बनाया, वो आज देसी कंपनियों के नाम पर किसानों को डरा रहे हैं। साथियों, राजनीति के लिए झूठ और अपप्रचार की ये पोल अब स्वयं किसान खोल रहे हैं। प्रधानमंत्री की बात बहुत से किसानों को समझ आ गई है और बहुत से किसानों को ये भी समझ में आ गया है कि यहाँ बैठने से कुछ भी नहीं होगा। न सरकार बात करने के मूड में दिख रही है और किसान नेता भी झुकने के मूड में नहीं है। मामला ऐसे ही चल रहा है, इसलिए जिसको खेत पर जाना था खेत में चले गए, जो हंगामा करने वाले थे वो पुलिस से छिपकर भाग रहे हैं। सच तो ये है कि भीड़ कम है और आंदोलन बेदम हो रहा है। ये सवाल हमने किसानों से भी पूछा जो गाजीपुर बॉर्डर पर मिले। उन्होंने इसके पीछे एक नई थ्योरी बताई। कहा धरना लंबा चलना है, नई रणनीति बनाई गई है, इसलिए किसान नहीं दिख रहे। सुनिए वो रणनीति क्या है। किसानों की संख्या कम नहीं हो रही। दिन के समय में किसान जो है अपना जो है काम करता है। रात्रि में एक 10-15 आदमियों का एक वो बना दिया टारगेट कि भाई 4 दिन तुम रहोगे, फिर वे चले जाते हैं, फिर 10-15 आदमी फिर आ जाते हैं। इस तरीके से एक रोटेशन बना दिया, क्योंकि कोई एक आध दिन का तो धरना है नहीं, लंबे टाइम का धरना हो गया तो घर का काम भी ना बिगड़े और यहाँ का धरना भी सुचारू रूप से चलता रहे। क्या ये नई रणनीति का हिस्सा है? बिल्कुल रणनीति का नया हिस्सा है। ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर अब किसानों का सपोर्ट कम हो रहा है, क्या ऐसा कुछ है? नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल जो अभी पंचायत चल रही है, जगह जगह गांवों में जागरूक अभियान चल रहा है। अभी ये लोगों को जागरूक करा जा रहा है। तो अब 18 तारीख में रेल रोकने का भी है, तो पूरे देश में रेल रुकेंगी। खेतों में काम चल रहा है, ये ऐसा है। अब गर्मी का मौसम आ, गेहूँ को पानी देना पड़ रहा, उधर गन्ने की फसल कटाई पे चल रही, मिल में जा रहा गन्ना जी, बुआई का भी है। हाँ, और अब बुआई चालू हो जाए गन्ने की फरवरी चाहे लास्ट में ही, तो सब काम है। खेत किसान का एक काम नहीं होता जी, कुड़ी का खाद भी काटना। जाके देखो कुड़ी में बढ़ के दिखा दो, कोई मुझे इतना गरम गरम लिख रहा नहीं, चल पा भी भूख जा। माली मिल में तो माली भर के ला रही जी। अगर जरूरत पड़ेगी तो 1 घंटे के अंदर 1 लाख आदमी इकट्ठा हो जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन काम भी करना है हमको, अपना काम कर रहे हैं। ये बिल्कुल पक्की बात है कि चाहे सालों हो जाए, 24 आ जाए, लेकिन जाएंगे बिल वापस करने के बाद। किसानों के फसल का टाइम भी आ गया है। गन्ने की कटाई चल रही है, गेहूं की सिंचाई करनी है। आंदोलन से ज्यादा अभी तो वही जरूरी है। एक और वजह है जिसने किसानों को बहुत आहत किया। किसान आंदोलन ठीक है, लेकिन राष्ट्र की कीमत पर नहीं। आंदोलन ही नहीं, हम गांव, खेत, खलिहान में काम करने वाले बहुत से किसानों से मिले। 26 जनवरी को जो हुआ उसको देखकर वो बहुत आहत दिखे। उन्होंने इस बात में हामी भरी कि 26 जनवरी को जो हुआ वो ठीक नहीं हुआ। ये भी एक वजह है कि लोग आंदोलन से जुड़ने में अब कतरा रहे हैं।